कि आओ मेरे पास आओ। एक बार गुरु महाराज जी के चरणों में गुरु महाराज जी बैठे थे, तो सैर करने के लिए जाया करते थे। अपने समय में जब वो सैर करके आ रहे थे तो कुछ अंधेरा हो गया। तो अंधेरे में बैठे थे तो उन्होंने किसी महात्मा से इशारा करके कहा कि जाओ आश्रम से टॉर्च ले आओ। शांति शांति शांति। महाप्रभु के चरणों में विराजमान दरबार का चुनिए मंडलीय संत समाज, दूर दूर से आए गुरु महाराज के प्यारे संगत, एक बार उस स्वर के साथ जय घोष बोली जयकारा बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलिए साचे दरबार की जय। बोलिए श्री नगली निवासी भगवान की जय। बोलिए श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। धन्यवाद। आदरणीय गुरु महाराज जी के पुजारी जी महाराज ने बता ही दिया कि आज ये दूसरा सत्र 4 दिवसीय ध्यान योग शिविर का। सबसे ज्यादा प्रसन्नता मैं आज महसूस कर रहा हूं उस करुणामयी ममतामयी दया का साक्षात विग्रह जिस महापुरुष ने इस सत्संग भवन की आधारशिला रखी, उसको पूर्ण किया। उनके स्वजन तो अपने अनुभव ही कर ही रहे होंगे, अन्य साधक भी महसूस कर रहे होंगे। उस महापुरुष ने जो अपने मन में एक भवन बनाया होगा, एक ऐसा स्थान हो सामूहिक रूप से जहां बैठ करके ध्यान किया जा सके। और मैं तो उस पल का साक्षी रहा हूं जब पूज्य महाराज श्री ने इस आश्रम कैसे सत्संग भवन का आधारशिला भी रखी और इसको पूर्ण आहुति के रूप में समर्पित भी किया संस्था को। उनकी पुरकावली, उनकी मनस्थिति कुछ इस प्रकार की थी जैसे दिया बुझने से पहले बहुत ज्यादा प्रज्वलित होता है। जो प्रकाश मूलतः दीपक का होता है, लेकिन बुझने से पूर्व कहीं ज्यादा प्रकाशित हो जाता है। रीडिंग करने वालों ने रीडिंग कर लिया कि अभी ठीक से तैयार नहीं हुआ, लेकिन इसको लोकार्पण करने की कैसी उनके अंदर जल्दी थी। कदाचित उनको इशारा हो चुका था नगली निवासी भगवान जी की ओर से कि अब लौटना है मेरे पास, आना है अब जल्दी ही मेरे पास, ये लीला समेटो, चले आओ मेरे पास। वो संकेत उनको हो गया होगा, इसलिए जल्दी जल्दी हर कुछ जल्दी 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 निपटाओ निपटाओ निपटाओ। और परम आराध्य देव परमहंस महाराज जी का वो पावन जन्मोत्सव, रामनवमी का वो पावन दिन, ये लोकार्पण उन्होंने संपन्न किया और कुछ ही दिनों के बाद में उन्होंने अपनी जीवन की लीला समाप्त कर ली। आज जिस उद्देश्य को लेकर के ये भवन बनाया था, उसको मूर्त रूप लेते हुए उनकी प्रसन्नता देखते ही बनती है कि जिसलिए वो बनाया था वो काम आज हो रहा है। और इसका श्रेय जाता है मेरी आदरणीय सदगुरु नगर की बहनों को, सब संतों को, विशेषतया जिनके मन में ये भाव जगा कि कलेक्टिव रूप से ये काम होना चाहिए, सामूहिक रूप से, सम्मिलित रूप से ये कार्य होना चाहिए ध्यान योग शिविर का, बिना किसी भेदभाव के कि कौन किसकी संगत है। सब मालिक के लाडले, सब मालिक के प्यारे हैं।
सब मालिक के शरण में आए हैं। तो सामूहिक रूप से संगच्छध्वम संवध्वम समनो मनासी जानता, इस सूत्र को लेकर के आदरणीय संत धर्म प्रेमानंद जी महाराज ने ये व्यवस्था जुटाई है। और हम देख रहे हैं उपनिषद में वार्ता आती है, ध्यान योग शिविर होने के नाते मैं उसी बात पर आता हूं। एक शब्द है युज, संस्कृत का, संस्कृत के जानकार जानते हो। आप उसका भावार्थ में जाएंगे तो उसका अर्थ होता है योग, और योग का अर्थ होता है जोड़। ध्यान योग शिविर, योग किसका किससे करना है? अब यदि कहो कि भाई आत्मा का परमात्मा से करना है, तो वो तो सहज रूप से है ही। अब जो पंखे चल रहे हैं, लाइट चल रही है, स्विच कहे कि भाई मैं तुम्हें सप्लाई दे रहा हूं, मैं इलेक्ट्रिसिटी दे रहा हूं, इसलिए तुम पंखे लोग चल रहे हो, तुम लाइट जल रही हो। मैं यदि एनर्जी ना दूं तो तुम लाइट नहीं जलोगी, तुम पंखे नहीं चलोगे। तो स्विच का अहंकार हो सकता है, बटन का अहंकार मिथ्या। पीछे से जो मैन पावर सेंटर यहाँ पर है, वहीं से सप्लाई ना हो तो स्विच क्या देगा पावर? अब वो जो आपका पावर हाउस यहाँ पर बना रखा है आपने सेंटर, मैन स्विच जो लगा हुआ है यहाँ, या मीटर लगा हुआ है, वो कहे कि मैं पूरे तंत्र को चला रहा हूं, ये भी कर। पीछे से गांव में जो बाहर लगा हुआ